जैसा कि सबको विदित है कि आगामी 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उस दिन आपके आशीर्वाद से संपूर्ण देश में भी हम सभी योग के संबंध में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और आपका आशीर्वाद उसमें सदैव सबको मिलता है। पिछले वर्ष भी हमने जवाहर चौक पर कार्यक्रम किया था। मेरा प्रश्न ये है कि जो अन्य जगह योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होते हैं और योग होता है, उस योग में और जैन धर्म के योग जो योग प्रभावना योग है, भावना योग जो है, उसमें मूलतः क्या अंतर है और यदि उसमें तन और मन को हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा हम लोगों का प्रश्न है। और आगामी 21 तारीख को हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिले ताकि हम उस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक रूप से भोपाल में संपन्न करा सकें। उसमें उसके लिए भी हमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन। देखिए, बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आगामी 21 तारीख को है। योग भारत की एक बहुत बड़ी साधना है और योग के प्रयोग से ही सभी को मुक्ति की प्राप्ति। भारत एक साधना प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति आत्मा से परमात्मा की हुई और यहाँ के विभिन्न धर्मों परंपराओं में अलग अलग तरीके के प्रयोग हुए। आज योग की जब चर्चा आती है तो प्राय अष्टांग योग को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें शारीरिक योग ही मुख्य रूप से दिया जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसका अपना प्रभाव है, लेकिन हमारे देश में एक से एक परंपराएं रही है। भावना योग उसका ही एक रूप है, जिसमें शारीरिक व्यायाम की जगह अपने भावनाओं की शुद्धि और निर्मलता की बात की जाती है, जो एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया है, जो हमारे तन को विश्वस्त करता है, मन को मस्त करता है और हमारी चेतना को प्रशस्त करता है, जिसको अपनाकर हम अपनी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि समय मेरे पास कम है, अभी उस विषय में ज़्यादा व्याख्यान करने का मेरे पास अवकाश नहीं है, लेकिन जो लोग भावना योग से परिचित है, पहले भी यहाँ भावना योग का शिविर बृहद पैमाने पर हो चुका है और आगे भी आप लोग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लाभ लेना चाह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा मेरा आशीर्वाद है। आप लोग पूर्ण उत्साह के साथ उसका स्वरूप निश्चित कीजिए और सभी को अवगत कीजिए। और आप लोग भी ये मान लीजिए कि 21 तारीख को हमें बृहद पैमाने पर भावना योग में अपनी सहभागिता प्रदान करनी है। कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे बनेगी, मैं समझता हूँ कल सुबह तक उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। हो गया मंत्री जी बाहर से कल सुबह तक आपको जानकारी मिलेगी और वो कार्यक्रम जिस रूप में हो, आप कोशिश कीजिए सभी समुदायों के लोग आए और प्रेरणा पाकर अपने जीवन में एक व्यापक बदलाव घटित करे। यही पूरा का पूरा यहाँ की कमेटी और कार्यकर्ताओं से भी मेरा आशीर्वाद।